कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने है। अब इसके राजनीतिक आयाम भी हम देख सकते हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि मौजूदा राजनीति प्रतीकों पर चल रही है और ये एक इस वक्त विपक्ष जिस तरह की गोलबंदी कर रहा है, इंडिया अलायंस, और बिहार के उस राजनीति के दो बड़े केंद्र हैं, नीतीश कुमार और लालू, ये दोनों कहीं ना कहीं उस राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं जो कर्पूरी ठाकुर ने। ये अलग बात हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है कि जो कर्पूरी ठाकुर की जो राजनीति थी उसको ये लोग कहां तक ले गए, लेकिन ये बात तय है कि ये उसी विरासत का हिस्सा रहे हैं। और ऐसे समय में जब बिहार की भूमिका 2024 के चुनाव में महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक तरह से एक राजनीतिक बयान की तरह भी ये कर्पूरी ठाकुर को नवाजा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि उनको पहचान नहीं मिली। 1991 में कर्पूरी ठाकुर पर डाक टिकट जारी हुआ था और वो भी एक तरह का रिकॉग्निशन था। और आज जब समाजवादी राजनीति जिस मुकाम पर है, वहां कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बिल्कुल सुदीप जी, वहीं बात कर ली जाए। देखिए, भाजपा ने समाजवादी पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति को ये सम्मान दिया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैंने यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सबसे पहली बात होती है कि किसी महान हस्ती को, किसी राजनेता को भारत रत्न से नवाजा जाना। तो भारत रत्न पे भी बात होती है कि अभी क्यों दिया, या पर ठीक है, देर से दिया, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसके एक राजनीतिक आयाम हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सही बात यह है
कि दलितों को मुख्यधारा की में लाने में, विकास की मुख्यधारा या राजनीति की, हालांकि उनको बहुत कम समय मिला था कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री के तौर पर। यदि उन्हें लंबा वक्त मिलता तो वो राजनीति, और हो सकता है कि जो आज उनका हस्तक्षेप है उस वर्ग का, वो कहीं और होता। तो एक निश्चित रूप से बिहार के बहाने, कर्पूरी ठाकुर के बहाने बिहार को संबोधित करने की एक कोशिश है, और उसके बहाने उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम वो जगह हैं जहां कहीं भी अभी भी समाजवादी आंदोलन या उसकी पृष्ठभूमि के लोग या उसके समर्थक मौजूद हैं। बिल्कुल। सुदीप जी, वहीं बात कर ली जाए करंट, अगर बिहार की राजनीति की हम बात करें, कितना इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, ऐसे में कितना असर इसका देखने को मिल सकता है जो इस सम्मान दिया जा रहा है? निश्चित रूप से ये अब असर को इसका कोई पैमाना उस तरह का नहीं है, लेकिन इस बहाने उनको, कर्पूरी ठाकुर को केंद्र में रखा गया है, और ये एक सीधा एक डायरेक्ट मैसेज है बिहार के मतदाताओं के लिए। और खासतौर पे बिहार जो है वो अलग अलग तरह से अलग अलग दौर की राजनीति में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो या आजादी का आंदोलन था, तो उस पर क्या बात करें अभी, पर जो बात की जो राजनीति रही है उसमें, चाहे वो फिर 89 में जब ये वीपी सिंह की सरकार थी, उस वक्त भी बिहार की अपनी एक भूमिका थी। तो उस भूमिका को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर को एड्रेस करना, मतलब के बहाने बिहार के मतदाताओं को सीधे एक संबोधित करने की कोशिश है। अब ये कितना असर होगा, कितना किस तरह से चीजें होंगी, ये तो मैं कोई मतलब उस तरह तो आकलन नहीं कर सकता, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि इस वक्त कर्पूरी ठाकुर को खास तौर पर तब जब जाति जनगणना की बात भी नीतीश कुमार जी ने की थी और वहां पे ये प्रक्रिया है, और विपक्ष कांग्रेस ने भी कहा है कि आगे चल करके जो जाति जनगणना की बात आती है तो इसके पुरोधा तो कर्पूरी ठाकुर की राजनीति रही है। तो बहुत शुक्रिया सुदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले